नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। 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 नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। भाइयों बहनों, प्रभु से हमें एक ही चीज मांगनी चाहिए कि ज्ञान देना। हे प्रभु, हमें सद्ज्ञान देना। भाइयों बहनों, देव ऋषि नारद अपनी बीड़ा बजाते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए बैकुंठ धाम पहुंच गए। बैकुंठ धाम जैसे ही उन्होंने प्रभु के दरवाजे पर कदम रखा, द्वारपालों ने भी दरवाजे खोल दिए, क्योंकि वो प्रभु से चर्चा करने वाले और कोई नहीं, देव ऋषि नारद हैं। और नारद जी को बिना किसी रोक टोक के पहुंचना उनके लिए संभव था। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, बुजुर्गों, जैसे ही प्रभु को आगमन का पता चला, उन्होंने देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया और देव ऋषि नारद जी ने भी प्रभु को प्रणाम किया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भक्त जो है भगवान से छोटा है। भगवान अपने समतुल्य मानते हैं और अपना परम भक्त मानते हैं, तो उसमें कोई अहंकार छिपा हुआ नहीं है। बड़े भी छोटों के सामने झुक जाते हैं और छोटे भी बड़ों के सामने झुक जाते हैं। प्रणाम की परिपाटी हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े ही जबरदस्त तरीके से है। भगवान ने आने की नारद जी से चर्चा की, कहो कैसे आना हुआ। हे भगवान, मैं बहुत सारी घटनाक्रमों को देख करके आ रहा हूँ। इस मृत्यु लोक में आपकी बनाई हुई बहुत सुंदर सृष्टि में मनुष्य एक सर्वोपरि प्राणी है और आपके समतुल्य है, परंतु उसको समझाना बड़ा कठिन काम हो रहा है इस समय पर। ऐसा क्यों है? भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, गुरुदेव की कृपा से कथा कहना कोई सरल काम नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि कथा वही कह सकता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो और चिंतन, चरित्र, व्यवहार उच्च स्तरीय हो, वो स्वयं में साचा हो
जो कहे उसके जीवन में उतरा हुआ हो और भगवान की चर्चा को सुनाते सुनाते मनुष्य जाति की समस्याओं को हल करता हो। केवल लीलाओं के वर्णन करने से मनुष्य जाति का भला नहीं हो पाएगा। लीलाएं तो प्रभु अपनी कर चुके, लेकिन समस्या समय समय पर नई नई उत्पन्न होती है। इसलिए उन समस्याओं का समाधान करना ही कथा सार्थक होना है। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़े पंडाल हों और दुनिया जय जयकार करे। यदि पिछले ग्रंथों उठाकर देखें, श्रीमद् भागवत कथा जो मुनि सुखदेव जी ने सुना दी तो राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। अब तो हर साल कथाएं सुनते हैं और बार बार कथाएं सुनकर भी लोगों को मोक्ष प्राप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा। वो केवल लीलाओं का वर्णन करके कथा को सार्थक करना चाहते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद जी आज की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण कथा के रूप में रचा है। बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। और भगवान विष्णु का आगे उनसे पूछताछ का क्रम चला। उन्होंने मृत्यु लोक में जो घटनाक्रम देखे मनुष्य जाति के द्वारा, उनको सुनकर के भगवान भी कहने लगे कि इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी था। मैं आपकी प्रतीक्षा में था, आप आ ही गए। मैं भी देख रहा हूं कि मनुष्य जाति को जो मैंने जिम्मेदारी दी, जो मेरी बगिया को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने अपने संकल्प लिए थे, उनसे भटक रहे हैं। और भटकने का कारण क्या है भगवान? भटकने का कारण एक ही है कि वह मनुष्य जिसको मैं अपना बेटा मानता हूं, पुत्र मानता हूं, राजकुमार मानता हूं, उसने मेरे जैसा सोचना बंद कर दिया है। जबकि उसको मैंने भेजा है और उसको मेरे पास ही आना है, लेकिन उसने ऐसा विचार बना लिया कि जैसे इस काया से वो अमर हो गया और उसे वहीं रहना है। मैंने कुछ दिनों के लिए उसको भेजा है, परंतु वह मेरी बातों को भूल गया और अपनी मनमानी के कारण वह अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने लिए गए संकल्पों को भूलता चला जा रहा है। और इसका परिणाम ये क्यों निकल रहा है? ऐसा भी नहीं है मनुष्य बुद्धिमान है, बुद्धि है, परंतु मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि नहीं है। विष्णु भगवान यहाँ पर नारद जी को समझा रहे हैं कि बुद्धि तो है परंतु सद्बुद्धि नहीं है। श्रद्धा तो है परंतु सद्ज्ञान नहीं है। कर्म तो है लेकिन सत्कर्म नहीं है। भाइयों बहनों, सद्भावना तो है परंतु सद्भाव नहीं है।
बुद्धि है परंतु सद्बुद्धि नहीं है, और इन तीनों के डगमगाने से ही आज पूरे वातावरण में रोग, शोक, कलह, भय, विनाश का वातावरण बनता चला जा रहा है। कितनी दवाई खा लो, कितने सत्संगों में चले जाओ, कितने ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन अंधी श्रद्धा होगी, सद्भाव में कभी कमी होगी। अश्रद्धा जिसे कहते हैं, तो इन सब के रहते मनुष्य का जीवन भ्रमित होगा। और क्या क्या रोग उत्पन्न हो रहे हैं भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या रोग, शोक, कलह, भय, विनाश का वातावरण बनता चला जा रहा है। बहुत सद्ज्ञान बांटा जा रहा है, लेकिन वातावरण ठीक नहीं है। और जब वातावरण ठीक नहीं होगा तो अंतःकरण भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हे देव ऋषि नारद, आप अपनी समस्याओं को जो मृत्यु लोक से लेकर आए हैं, इसको मैं देख करके खुद चिंतन मनन कर रहा था। आप इन समस्याओं को लेकर आए हैं तो आपसे परामर्श करना बहुत ही आवश्यक है। और आपको बता देना चाहता हूं कि जब मनुष्य के बलबूते कोई बात नहीं रहती सुधार की, तो मुझे धरती पर आना होता है। बोले सियापति रामचंद्र की जय। आओ हम सब मिलकर प्रेम की बसाएं दुनिया। आओ हम सब मिलकर प्रेम की बसाएं दुनिया। बसाएं दुनिया, बसाएं दुनिया। आओ हम सब मिलकर प्रेम की बसाएं दुनिया। हे देव ऋषि नारद, ऐसी परिस्थितियों में जब मनुष्य के बलबूते कोई बात नहीं रहती तो फिर मुझे अवतार लेना पड़ता है। और इस समय पर भी मैंने अवतार ले लिया है, परंतु पिछले समय के अनुसार मैं साकार नहीं रहूंगा, निराकार ही रहूंगा। और निराकार रहकर मैं अपना काम करूंगा, जागृत आत्माओं से अपना काम कराऊंगा। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आप किस रूप में अवतार लेंगे? आपका क्या नाम होगा? आपको किस नाम से जाना जाएगा? तो ये बात मैं भाइयों बहनों कल बताऊंगा कि भगवान ने अपने अवतार की घोषणा किस नाम से की। तब तक आप प्रतीक्षा करें और हमारे इस कथा के जो आप यानी के विचारों को सुन रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको फुल वीडियो देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर, जिसे पुराण कथा के नाम से जाना जा रहा है, आप उसमें जो है जा करके YouTube को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।